जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अलीगढ़ 81 में मैं विजेंद्र कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम आधुनिक भारत की सीरीज़ को पढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको सीरीज़ अच्छी लग रही होगी और आप इसके प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। हम इस आधुनिक भारत की सीरीज़ में हम महात्मा गांधी से लेकर भारत की स्वतंत्रता तक जो भी घटनाएं घटित हुई उनको हम बहुत डिटेल में और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। मैंने इससे पहले आपको 4 क्लासेस प्रोवाइड करवाई, जिसमें हमने गांधी जी के परिचय से लेकर गांधी जी का भारत में आगमन, उसके बाद उनके क्षेत्रीय आंदोलनों को ढंग से पढ़ा। लास्ट वीडियो में हमने गांधी जी के क्षेत्रीय आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा आंदोलन को पढ़ा। इसके बाद अब गांधी जी का भारत की स्वतंत्रता में क्या योगदान रहा, उन घटनाओं को भी हम पढ़ते हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इसके बाद, क्योंकि इसी से आगे चलकर एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, यानी ये जानना आपके लिए बहुत आवश्यक और क्या है, अनिवार्य है। बहुत सारे प्रश्न इस टॉपिक पे बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए क्लासेस को। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है रोलैक्ट एक्ट। क्या है? रोलैक्ट एक्ट। इसे क्रांतिकारी अराजकता अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? क्रांतिकारी अराजकता अधिनियम 1919। इस कानून को गांधी जी ने काला कानून कहा था। इस कानून को भारत की जनता ने काला कानून कहा। गांधी ने काला कानून कहा, इसी कानून को भारत की जनता ने भी क्या कहा? काला कानून कहा। क्यों काला कानून कहा, इसके ये समझिएगा। देखिए बेटा, अंग्रेज ये समझ चुके थे 1857 क्रांति से, इस बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके थे 1857 क्रांति से कि भारत अगर एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा तो अंग्रेजी सरकार को बहुत जल्द ही भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए वो इस तरीके की क्रांतिकारी गतिविधियां ना हो, इस प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियां ना हो, इसके लिए वे पहले से ही कानून बनाते आ रहा था, कठोर कानून लागू करता था वो। ठीक है। सन 1905 से 1919 के मध्य भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां धीरे धीरे क्या हो रही थी बेटा? तेजी हो रही थी। जो युवा क्रांतिकारी थे वो अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था जो 1919 में जाकर क्या हो रहा था? खत्म हो रहा था। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसकी दूसरी एक थोड़ी और भी है कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी सरकार ने एक कानून बनाया था। अंग्रेजी सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत सुरक्षा अधिनियम बनाया था, जो 1918 में आकर क्या हो रहा था बेटा? समाप्त हो रहा था। इसी प्रकार का कानून जो 1918 में खत्म हो रहा था, इसी प्रकार के कानून को बनाने के लिए एक समिति का क्या किया गया था? गठन, जिसका नाम क्या था? सिडनी रोलैक्ट कमेटी। ये 1914 में जब ये कानून बना था, ये कानून क्या था? उन्होंने कहा था, इसका 1914 में जो कानून बना था उसके अनुसार कहा कि कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी सरकार के खिलाफ काम नहीं करेगा और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना या उनके युद्ध वगैरह के दौरान उनका विरोध करना क्या हो जाएगा? कानूनी अपराध होगा। तो इसी प्रकार का कानून क्या था? ये समाप्त हो रहा था, जिसके लिए सर सिडनी रोलैक्ट कमेटी का क्या किया गया था? गठन किया गया था। तो देखिए, सर सिडनी रोलैक्ट कमेटी, इसका गठन 1919 में किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1918 में इसका क्या किया गया था बेटा? गठन किया गया। 1918 में गठन किया गया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1919 में पेश की। ये 5 सदस्य समिति थी। सर सिडनी रोलैक्ट इसके क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। तो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर सिडनी रोलैक्ट कमेटी का गठन कब किया गया था? 1918 में किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश करी? इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1919 में पेश की। ये कितने सदस्य थी? 5 सदस्य समिति थी। और जिस समय ये समिति गठित हुई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड उस समय भारत का क्या था बेटा? वायसराय था। चलिए, सर सिडनी रोलैक्ट कौन थे? सर सिडनी रोलैक्ट जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश थे। इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी, जिसमें इनके अलावा 4 और मेंबरों को क्या किया गया? सम्मिलित किया गया।
लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, इन चारों में से आपको दो भारतीय जो हैं उनके नाम याद रखने हैं। एक थे कुमार स्वामी शास्त्री जो मद्रास हाई कोर्ट के जज थे, दूसरे थे प्रभात चंद्र मिश्रा जो कलकत्ता हाई कोर्ट में क्या थे बेटा, क्या थे, वकील थे। ये 5 सदस्य समिति इन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई जो 1919 में क्या करी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को इन्होंने क्या करी, सौंपी। इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने ये कहा कि अंग्रेजी सरकार शक के आधार पर किसी भी भारतीय व्यक्ति को 2 साल तक क्या कर सकती, गिरफ्तार कर सकती है। इन्होंने कहा कि शक के आधार पर अंग्रेजी सरकार किसी भी भारतीय व्यक्ति को 2 साल के लिए गिरफ्तार कर सकती है और उस पर क्या चलाया जाएगा, मुकदमा चलाया जाएगा। और उस मुकदमे की पैरवी करने के लिए, उस मुकदमे की सुनवाई करने के लिए 3 जजों की क्या होगी, एक कमेटी बनेगी और जो जज हैं जो भी अपना फैसला सुनाएंगे उस फैसले के खिलाफ, यानी उस फैसले के खिलाफ जो जिस व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाएगा, वो जो दोषी व्यक्ति होगा वो कहीं भी क्या नहीं कर सकता, अपील नहीं कर सकता। यानी एक प्रकार से ये जो कानून था वो भारतीय व्यक्तियों पर लागू किया गया था और ये कहा गया और ये कानून ऐसा था कि जिस व्यक्ति पर ये केस चलाया जाएगा, मुकदमा चलाया जाएगा, उसकी सुनवाई करने के लिए, उस केस की सुनवाई करने के लिए 3 जजों की एक समिति बनाई जाएगी। वो समिति अपना जो भी फैसला देगी उस फैसले के खिलाफ वो व्यक्ति कहीं भी अपील नहीं कर सकता था। देखो, जब समिति का गठन किया गया था उससे पहले सर सिडनी रोलेट की क्या की गई थी, नियुक्ति की गई थी। 10 दिसंबर 1917 में सिडनी रोलेट की क्या की गई, नियुक्ति की गई। ये इंग्लैंड हाई कोर्ट के जज थे, मैंने जैसे आपको बताया। इन्होंने ही अपने मेंबर चुने और इन्होंने एक रिपोर्ट बनाकर किसको दी, ब्रिटिश संसद में पेश की 15 अप्रैल 1918 को। इन्होंने 4 अन्य सदस्यों की मांग करी जो इनको दे दिए गए। बाद में रिपोर्ट बनाकर इन्होंने भारत भेजी। फरवरी 1919 में ये रिपोर्ट कहाँ गई, भारत में आई। आपसे पूछता है ब्रिटिश संसद से सर सिडनी रोलेट एक्ट द्वारा बनाई गई रिपोर्ट को कब पारित किया गया था, 15 अप्रैल 1918। 15 अप्रैल 1918 को ये ब्रिटिश संसद से पास होने के बाद इसको भारत के वायसराय के पास भेज दिया गया है। भारत के वायसराय ने भी इसे क्या करा, पास करा। 18 अप्रैल 1919 को ये भारत की संसद से भी क्या हो गई बेटा जी, ये रिपोर्ट पास हो गई और इसको क्या कर दिया गया, इस कानून को क्या कर दिया गया, भारत की जनता पर जबरदस्ती क्या कर दिया गया बेटा, थोप दिया गया, नहीं लागू कर दिया गया। भारत में इस कानून का बहुत जोर शोर से क्या किया गया, विरोध किया गया और गांधी जी ने इसे क्या कहा, काला कानून कहा। इस कानून के बारे में कहा जाता है कि यह कानून बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का क्या था बेटा, कानून था। यानी मैंने जैसे कि पहले बताया कि इस कानून के खिलाफ या जो व्यक्ति है, इस कानून के खिलाफ इस कानून के तहत जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, जिस पर मुकदमा चलाया जाएगा, उस व्यक्ति को अपना वकील भी करने का अधिकार नहीं था। वो कहीं भी अपनी दलील नहीं दे सकता था, कहीं भी वो अपनी अपील नहीं कर सकता था। भारत की जनता ने इसका खूब क्या किया बेटा, विरोध किया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद करना या लिख लेना, ये आपके एग्जाम में बनता है। इसी काले कानून के विरोध में एक स्वामी श्रद्धानंद जी थे। स्वामी श्रद्धानंद जी ने टैक्स ना देने के लिए एक आंदोलन चलाया। ये इसमें नोट्स में नहीं है बेटा, इसको नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इसी काले कानून के विरोध में क्षेत्रीय लोगों ने क्या करा, आंदोलन करना स्टार्ट करे। उसी क्षेत्रीय आंदोलन में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद जी। स्वामी श्रद्धानंद जी ने भारत की जनता से निवेदन किया कि वो कर ना दें और कर ना देने के लिए उन्होंने क्या चलाया बेटा, एक आंदोलन चलाया। 4 अप्रैल 1919 को श्रद्धानंद जी ने दिल्ली की जामा मस्जिद पर क्या दिया, एक भाषण दिया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को जोड़ने का क्या प्रयास किया। 30,000 भारतीय मुसलमानों के साथ
30,000 भारतीय मुसलमानों के सामने उन्होंने ये बात रखी कि हिंदू मुस्लिम को एक होकर क्या करना पड़ेगा, अंग्रेजों का क्या करना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा। यानी ये कानून किसी एक के लिए नहीं था, ये कानून हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए था। इसी कानून के विरोध में गांधी जी ने एक सत्याग्रह शुरुआत की जो 6 अप्रैल 1919 को स्टार्ट किया गया। क्या किया गया? 6 अप्रैल 1919 गांधी जी ने जनव्यापी आंदोलन शुरू किया। गांधी ने क्या किया? एक जनव्यापी आंदोलन शुरू किया और इस आंदोलन को जन जन तक फैलाने के लिए, यानी भारत की प्रत्येक जनता तक पहुंचाने का क्या किया? प्रयास किया। और गांधी जी ने स्वयं इस आंदोलन में क्या किया बेटा? भाग लिया। गांधी जी कहाँ थे उस समय? पंजाब से हरियाणा जा रहे थे। जब गांधी इसी आंदोलन को बढ़ाने के लिए पंजाब से कहा जा रहे थे बेटा हरियाणा, तब गांधी जी की क्या कर ली गई बेटा? गिरफ्तारी कर ली गई। 8 अप्रैल 1919 गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 6 अप्रैल 1919 को गांधी ने इस आंदोलन को शुरू किया था। 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तारी कहाँ से हुई थी? हरियाणा के पलवल से हुई थी। कहाँ से हुई थी बेटा? हरियाणा के पलवल से इनकी गिरफ्तारी करी और गांधी जी को कहाँ भेज दिया गया? बंबई जेल में भेज दिया गया। तो ये जो कानून था वो कानून था रोलेक्ट एक्ट। इसी रोलेक्ट एक्ट के कारण एक घटना घटित हुई जिसे हमने बोला जलियांवाला बाग। उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरी तरीके से चीज़ें समझ में आई होंगी। जो भी चीज़ में इस नोट्स में नहीं थी वो मैंने आपको नोट करा दी। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आप अपने हाथों से नोट्स बनाइए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मैं आपको प्लेलिस्ट में नोट्स के लिए आपको क्या दे दूंगा? लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से नोट्स को क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखिए बेटा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगे कि आपका कुछ इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा लें, जिससे कि आपके पास वीडियो की सबसे पहले क्या पहुँचे? जानकारी पहुँचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें बेटा? अपने दोस्तों में शेयर करें। जब वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे तो आपके और भी दोस्त या भाई बहन जिन्हें पैसे का इस समय अभाव है, जो इनके पास पैसा नहीं है, वो ज़्यादा बड़ी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो प्लीज़ वो इस तरीके की वीडियोस को देखकर अपने नोट्स और अपनी स्टडी प्रॉपर्ली कर सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करें, अपने मैसेजेस छोड़ें। प्लीज़ वीडियो के लास्ट में बेटा एक कमेंट ज़रूर छोड़ा करिए, देखने के बाद बता दीजिए मुझे कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा। मैं उसमें सुधार करूँगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँगा? जल्दी से जल्दी आपको आपका मॉडर्न हिस्ट्री क्या करूँ? ख़त्म करूँ। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो को इसलिए नहीं बनाता क्योंकि लंबी वीडियो बनाने से बढ़िया है आपको एक दिन में मैं 3 वीडियो प्रोवाइड कराऊँ, जिसमें आपका कंटेंट पूरा मिले और आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएँ। चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। प्लीज़ अपने लाइक, कमेंट और शेयरिंग करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।